इस कॉन्सेप्ट पे जो आज फुल डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं और अपने बिजनेस पार्टनर्स की ग्रोथ के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और बस सबका मकसद है गो डायमंड। तो उसके लिए साथियों हमको सीखना होगा और सीख कर उससे उस पे इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे हमारी और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स की ग्रोथ हो और वो लोग एक सक्सेस के पार्ट बन पाए, जो उनके सपने हैं, जो उनका एक मकसद है जीवन में, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। तो हम सब लोग अपना स्क्रीनशॉट और जो हमारा लिंक है, जूम का जो लिंक है, उसको फिर से दोबारा अपने ग्रुप में मेंशन करेंगे और सभी को इनवाइट कर लेंगे। आज जो पार्टिसिपेंट संख्या है वो आज मैं नहीं बोलूंगा कि ये कितनी होनी चाहिए, वो आज आपका सहयोग बोलेगा कि आज ये 150 होनी चाहिए, क्योंकि आज आप जिस बिजनेस पार्टनर्स को अपने इस मॉर्निंग की ट्रेनिंग में लेके आएंगे, उनके लिए एक स्पेशल ऐसी जानकारी मिलेगी जहां से कि उनकी बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। साथियों, कहा जाता है कि जिसका टीम जूम पर उनका बिजनेस बूम पर। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, क्योंकि साथियों बिना सीखे हम किसी कार्य को बहुत अच्छे सफल पूर्णता नहीं कर पाते, वो सफलता पूर्वक नहीं हो पाता है जिस कार्य को हम सीख नहीं पाते अच्छे से। तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों आप जानते हैं, उनको तो खराब लगेगा, बार बार आपको बताया जाता है साथियों कि बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख कर साथियों हम कोई ऐसा यंत्र भी उड़ा सकते हैं या कोई ऐसा यंत्र भी हम चला सकते हैं जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इसको भी हम चला सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, आप लोग जितने भी मेरे रैंकर हैं, ओपल, टोपाज, जसपर, जितने भी मेरे रैंकर सर हैं एंड मैम हैं, तो आपसे मेरा आज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर्स इस मीटिंग से वंचित ना रहे, इस मीटिंग का पार्ट बन के रहे। अगर आप चाहते हैं उनका टोपाज रैंक को डन कराना, आप चाहते हैं उनकी ओपल रैंक को डन कराना, तो आज आप लोग पूरा एफर्ट कर दीजिएगा, पूरी आप चीजा लगा दीजिएगा उनको इस मीटिंग में लाने के लिए। आपकी एक कॉल इतनी बहुमूल्य हो सकती है उस पर्सन के लिए जो कि आज आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे कि आप जो गलतियां कर रहे हैं या हम सब लोग क्लोजिंग के लिए, अप्रोचिंग के लिए जो मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक के आपको बहुत सरल तरीका से आपको जवाब मिलने वाले हैं। और आशा और उम्मीद करते हैं कि 45 अभी पार्टिसिपेंट संख्या हो चुकी है, 46, 47, और ये कंटिन्यू बढ़नी चाहिए। और इस मीटिंग का पार्ट आपका हर एक बिजनेस पार्टनर्स बनना चाहिए, जिससे आप दिल से मानते हैं, जिससे आप दिल से मानते हैं कि मैं इनको एक दिन सफल बना के रहूंगा, तो आप उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि इतना प्रयास आप करो उन लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करने का, जितना कि आप उनको सक्सेस देखना चाहते हो, उनकी रैंक देखना चाहते हो, उनके प्रमोशन देखना चाहते हो। तो बिल्कुल साथियों, आप सब लोगों की मेहनत रंग ला रही है और आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आपके बीच आने वाली है। साथियों, सिखाने के लिए हमारे सब सीनियर पर्सन बिल्कुल एग्री रहते हैं, और आप कितना सीखने के लिए एग्री रहते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स। तो बस कुछ हमारे साथी हैं जो लगातार बस सीखने के लिए सबसे आगे आते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं। तो साथियों, यही आपकी रुचि एक दिन आपको डायमंड तक पहुंचाएगी, और आप भी बोल पा रहे होंगे कि आई एम सफल, मैं सफल हूं अपने जीवन में। तो आप लोग फटाफट कॉल कर लें, और 59 यानी कि 60 को क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। हमारी सबकी मेहनत ने बहुत अच्छा सा रंग लाया है, और आप दोबारा से मैसेज जरूर डालें अपने ग्रुप में, सर एंड आप कहाँ हैं, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इस मीटिंग को आपको मिस नहीं करना है। और ये साथियों जितने भी हमारे रैंकर हैं, आप अपनी रैंक जो आपने मेहनत से स्ट्रगल
चैलेंजेस से जो आपने रैंक लिए उसका आप सम्मान करेंगे लाइफ टाइम तक, क्योंकि आप इस कंपनी में रॉयल्टी एंड रिवार्ड के हकदार हैं। तो आप जरूर अपने रैंक के साथ ही उपस्थित हो। तो फटाफट साथियों आप इनवाइट कर लें। और हम देख पा रहे हैं आपकी मेहनत सराहनीय है और अभी भी मात्र 3 मिनट लेफ्ट बचा है जो हमारे बीच सम्मानित सर आ चुके हैं और हम उनको इनवाइट कर लेंगे। सर के आने से पहले ही अगर ये पार्टी संख्या 100 चली जाएगी तो सर को सिखाने में भी ना डबल एक एनर्जी आ जाएगी और उनके अंदर और बहुत बेहतर सिखाने का प्रयास रहेगा। अगर आपका ये जो पार्टी संख्या है वो 100 को क्रॉस कर जाएगी। तो बिल्कुल साथियों, आज आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके हर एक बिजनेस पार्टनर्स इस ट्रेनिंग मीटिंग्स में आए और इस मीटिंग का पार्ट बनकर वो अपनी ग्रोथ करें, वो अपनी रैंक को डन करें। साथियों, लगातार हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं अपने अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को इस मीटिंग में इनवाइट करने का, और यही आपकी मेहनत उन हमारे बिजनेस पार्टनर्स के रैंक और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ कराएगी। तो साथियों, बिल्कुल समय मात्र 1 मिनट लेफ्ट बचा है हमारे बीच और हम लोग आशा कर रहे हैं कि 100 को क्रॉस करेगी। पर साथियों, जिसको आदत है थोड़ी लेट से आने की, वो लेट से ही आएंगे साथियों, वो समय से ही आएंगे। साथियों, आज मैं जिन सर की बात कर रहा हूँ आपके बीच, जो हमारे बीच ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं साथियों, हमारे लिए सिखाने आ रहे हैं, तो साथियों आज वो सर ने इस इंडस्ट्री में बहुत कम समय में फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड रैंक को क्वालिफाई किया, यानी कि 1,95,000 रिवार्ड फंड अचीवर्स बने। मां साथियों, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर उन्होंने 3 रैंकों को रन किया। आज हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा और बहुत जल्द साथियों, जो कि सबका सपना होता है उस रैंक में पहुंचने का, वो सपना भी वो साकार करके ला रहे हैं, यानी कि 4th रैंक अलेक्जेंडर। तो आज हम उनको सीखने का मौका मिल रहा है साथियों, उनसे हम सीखेंगे और लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे। पेन और डायरी के साथ हम नोट डाउन भी करेंगे साथियों, जिन पॉइंटों पे सर बात करेंगे। समय हो चला है 7:30। अब हम ज्यादा ट्रेन को डिले ना करते हुए हम सर को इनवाइट करेंगे। जितने भी मेरे होस्ट पार्टनर हैं, आपको जो यह दर्जा मिला है तो आप उसका जरूर एहसास दिलाएं हमें कि आप एक होस्ट पार्टनर हैं। तो बड़े मानव सम्मान के साथ में समय को डिले ना करते हुए हम इनवाइट करेंगे अपने जसपर रैंक हरी सुमरन सर। आइए सर, वेलकम सर। आगे सर हमें ऐसा स्टेनिंग बताइए सर जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स की बहुत अच्छी हो सर, और इसी महीने 25 में अपनी सर एक छवि बना ले। मोस्ट वेलकम सर। Most welcome, sir. Most welcome, sir. Thank you all participant and great leader and Mr. and Mrs. तो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हरी सुमरन राठौर और यूपी बरेली से लाइव में अभी आपके बीच में। और हर दिन की तरह साथियों, आज भी मॉर्निंग का सेशन हमारे बीच में स्टार्ट हो चुका है, कंटिन्यू हो चुका है और पार्टिसिपेंट भी हमारे बीच में लगभग 80 से प्लस हैं। तो अभी भी अगर आपके कुछ पार्टिसिपेंट बचे हुए हैं जिनको लगता है कि मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए और मीटिंग से ग्रोथ हो सकता है, तो ऐसे साथियों को आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है साथियों वो कुछ अलग हटके है। वो ऐसा सेशन रहेगा, हालांकि आप लोगों को सामने ही बता दिया गया था, हमारे सम्मानीय पीतम लाल सर के माध्यम से मीटिंग में भी अनाउंस कर दिया गया था और ग्रुप में मैसेज भी आपको भेज दिया गया था। लिस्ट एंड मार्केटिंग नोट्स क्या होता है, मेन चीज होता है इस बिजनेस में लिस्ट क्या होती है और हम मार्केट से कैसे काम कर सकते हैं, कितनी तरह की मार्केट होती हैं जिस पे हम भरोसा करके काम कर सकते हैं, कौन हमारे साथ इंटरेस्टेड होता है, कौन इंटरेस्टेड नहीं होता है। आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी डीपली में मिलेगी।
आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, हमारे सम्मानीय अलेक्जेंडर मिस्टर प्रीतमलाल सर हमेशा बोलते हैं कि आप काम कीजिए, हॉट मार्केट से काम कीजिए। हॉट मार्केट होता क्या है, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी। तो जो भी अगर आपके कोई पार्टिसिपेंट रह गए हैं तो उनको बुला लीजिए। और हम सभी को पता है अभी साथियों ठंडी का मौसम चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हमारे बीच में ठंड भी पड़ रही है। तो लेकिन हमारा काम जो है हमें कंटिन्यू रखना है। कोई बहाने और एक्सक्यूज अगर हम लेके चलेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि कामयाब होने में कितना समय लगेगा। ट्रेनिंग मीटिंग के लिए हमें ठंड का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इसे आप अपने बेड पे रजाई में बैठकर भी ले सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे अपने मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। और आज का ही नहीं, आने वाले समय में अब आपको बहुत ही ज़बरदस्त सेशन मिलेंगे। समझ लीजिए आप सेशन मीटिंग आपके जो स्टार्ट हुए हैं, अब आपको पॉइंट टू पॉइंट मीटिंग मिलेगा। आज जो मीटिंग मिलेगा, इसके बाद कल जो मीटिंग रहेगा, उसके अगले जब भी मीटिंग मिलेगा आपको, तो वो एक सीरियल से मीटिंग मिलेगा कि हमें इस टॉपिक से इस बेस से अगर हम गुजरेंगे तो हमारा बिजनेस 100 नहीं 1000% ग्रोथ होगा। तो सभी साथी कॉपी पेन डायरी लेके बैठेंगे और नोट करेंगे। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार बताएंगे हमारे कोस्ट साथी, स्क्रीन एंड वॉइस दोनों ही प्रॉपर है मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सर। तो चलिए साथियों चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, लिस्ट मेकिंग या मार्केट नोट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे आज, डीपली में सीखेंगे, जानेंगे। तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है एंड उम्मीद करता हूँ स्क्रीन मेरा प्रॉपर होगा। एक बार और क्लियर कर देंगे हमारे को होस्ट साथी। यस सर, प्रॉपर है सर। थैंक यू आदरणीय सर। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा लिस्ट मेकिंग एंड मार्केट नोट्स। मतलब लिस्ट क्या होती है, हम लोगों ने नाम सुना है, आज तक बनाया भी होगा। लिस्ट कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है लिस्ट में, हर क्षेत्र की लिस्ट साथियों अलग होती है। मार्केटिंग की अलग होती है, आईटी सेक्टर की अलग होती है, नॉर्मल लिस्ट अलग होती है। सब जानेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन हमें नेटवर्किंग के हिसाब से जानना है, एमएलएम के हिसाब से जानना है, क्योंकि हम लोग एमएलएम कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। बाकी अदर लिस्ट से हमें इतना मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी है आज वो पॉइंट हम यहाँ से सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट होता क्या है? अगर मैं हिंदी मीनिंग में बात करूं तो सूची, यानी कि हम क्रमवार किसी भी चीज का सूची बना लेते हैं तो हमारी लिस्ट कहलाती है। उसमें आपका क्या हो सकता है, किसी पर्सन के नाम हो सकते हैं, कोई सामान की लिस्ट हो सकती है आपकी। पर्सन का नाम कब लिखते हैं हम? नेटवर्किंग करते हैं तो हम लोग लीड्स के हिसाब से अपने पर्सन का नाम नंबर लिखते हैं, वो भी लिस्ट कहलाती है। दूसरा, अगर हमारे यहाँ पे किसी के यहाँ पे शादी पार्टी है तो आप लोग देखते होंगे कि जब हम इनविटेशन देते हैं गांव में या रिलेशनशिप में, तो हम गांव का नाम लिख लेते हैं एक, कि हमें यहाँ पे अपना इनविटेशन लगाना है, दावत देनी है, वो भी एक लिस्ट होती है। गांव के लोगों को हम इनविटेशन देते हैं, खाना खाने के लिए बुलाते हैं, तो उनके नाम की भी एक लिस्ट बनाते हैं, वो भी सूची होती है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, किसी भी वस्तु या किसी भी नाम को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से सजा लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट। क्या होता है, चलिए डेफिनेशन जानते हैं उसकी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को किसी कोरे कागज या कॉपी में अगर हम क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक सीरियल वाइज अगर हम लिख लेते हैं तो उससे ही लिस्ट कहलाता है।
वही लिस्ट कहलाती है हमारी। समझ गए होंगे आप। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिख लें, किसी व्यक्ति का मतलब बहुत सारे पर्सन का नाम लिखें, या कोई सामान का नाम लिखें, सामान आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किचन का सामान हो सकता है, शादी का सामान हो सकता है, हार्डवेयर का सामान हो सकता है, कुछ भी, कोई भी है। अगर हमने उसे एक प्रॉपर वे में लिख लिया तो उसे हम साथियों लिस्ट कहते हैं, सूची कहते हैं। बट हमें MLM के लिए सूची का क्या मतलब होता है, नेटवर्क, चलिए ये जानते हैं हम। लिस्ट का पूरा अर्थ क्या होता है? अगर मैं इसको 4 पार्टों में डिवाइड करूं, लिस्ट, ये LIST, ऊपर भी यही लिखा है LIST। अगर मैं इसका अलग अलग मीन निकालूं तो ये साथियों हर क्षेत्र में अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अगर मैं IT सेक्टर की बात करूं, कंप्यूटर डाटा सेक्टर की, तो उसमें लिस्ट का मतलब होता है लॉन्ग इंटीजर सेट टेबल, यानी कि लॉन्ग इंटीजर सेट टेबल। चारों वर्ड का अलग मतलब होता है। वहीं अगर मैं IT सेक्टर की बात करूं तो IT सेक्टर में जो मतलब होता है वो L का मतलब लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं, IT सेक्टर की बात करूं, आपके IT सेक्टर में लिस्ट का मतलब अलग होता है, जो कि आपका होता है लोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी। वहीं अगर मैनेजमेंट में बात करूं, अगर मैं मैनेजमेंट में बात करूं तो लिस्ट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट में होता है लॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्निक, यानी कि हर क्षेत्र में लिस्ट का मतलब अलग होता है। बट मैं बात करूं MLM एंड नेटवर्किंग में तो उसका भी मतलब साथियों अलग होता है। क्या मतलब होता है? हम वर्ड बाय वर्ड जानेंगे, लेटर बाय लेटर जानेंगे कि चारों लेटर का मतलब क्या होता है। चलिए पहला जानते हैं L। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हर क्षेत्र में LIST, हर वर्ड का अलग मतलब होता है, हर लेटर का अलग मतलब होता है। वहीं अगर मैं MLM की बात करूं, MLM की बात करूं, L, लीड, लीड क्या होती है? हम सब लोग बोलते हैं कि सर हमें लीड बताइए, और लीड के ऊपर हमारे सेशन भी होते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे सम्मानीय नागिन सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया था कि हम लीड जनरेशन कहाँ से कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बताए थे जहाँ से हम लीड निकाल सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यानी कि तमाम ऐसे सेक्टर बताए थे जहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड होता क्या है? हम लोग समझते हैं, बोलते हैं लीड कोई पर्सन। लीड का मतलब होता है संभावित व्यक्ति या संभावित ग्राहक। मतलब ये मैं MLM नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ साथियों। संभावित क्यों लिखा है यहाँ पे? जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं या हम किसी पर्सन को अप्रोच करते हैं, किसी पर्सन से बात करते हैं, तो एक संभावना लेके बात करते हैं कि ये पर्सन आए हमारे साथ काम करे। कंफर्म नहीं होता हमें कि ये हमारे साथ काम करेगा, 50-50 होता है, करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमें एक संभावना रहती है, एक आस रहती है, उम्मीद रहती है, होप रहती है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से मैं बात करूंगा तो ये मेरे साथ काम करेगा। और हम बात एक से नहीं, 1-2 मतलब कंटिन्यू हम अपना काम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उससे ही साथियों लीड कहते हैं। जितने पर्सन से हम बात करेंगे वो हमारी लीड के अंतर्गत आता है। लीड का सीधा सिंपल मतलब होता है संभावित व्यक्ति या ग्राहक, कस्टमर कह लीजिए, जिसे हम अपने बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट कराना चाहते हैं, वो हमारी लीड कहलाती है। सभी लोग जानते हैं लीड के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ लोग पेड सर्विस भी लेते हैं। आजकल स्कैम इतना ज़्यादा चल रहा है, अगर आप देखते होंगे कि फेसबुक पे इतने सारे एड्स आते हैं, आपको लीड चाहिए, 200 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, हम 100 लीड देंगे, 50 लीड देंगे, जेन्युइन लीड देंगे। आपने पेमेंट किया नहीं, उन लोगों ने आपका नंबर ब्लॉक किया नहीं, वहाँ लीड नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। टोटली स्कैम चल रहा है। इससे तो अच्छा यही है कि हम खुद से सीख के लीड निकालें, खुद सीख कर लीड निकालने की कोशिश करें। जैसे कि अभी हमारे सम्मानीय नागिन सर ने बताया था, बहुत अच्छा बताया था, एक सर्वे फॉर्म के बारे में बताया था। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमें कोई पेड सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है साथियों। हम खुद ही इतने कैपेबल हैं कि लीड निकाल सकते हैं।
वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप जेन्युइन लीड कैसे निकाल सकते हैं बाय सोशल मीडिया से। अपने बिजनेस को साथियों 3x एंड 5x कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आने वाले समय में आपके बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया था। अब जो सेशन चलेंगे आपके टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। आज लीड को लेके चल रहा है, लिस्ट को लेके चल रहा है। कल जो सेशन चलेगा, वो जो सेशन आज चलेगा कल उससे भी जबरदस्त चलेगा, और वो सेशन इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा आपका। ठीक है, तो हमने जाना लीड लिस्ट का पहला वर्ड क्या होता है, एल, जिसका मतलब होता है लीड। नेक्स्ट मैं बात करूं आई, सेकंड लेटर आई है इसमें। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी, या हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्यों, अदर सेक्टर में भी इंफॉर्मेशन आता है कहीं कहीं पे, और इंटीजर भी आया था, अभी मैंने बताया था आपको, जो कंप्यूटर सेक्टर में होता है। लेकिन एमएलएम में आई का मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी। मतलब हम जिस व्यक्ति या संभावित ग्राहक को अप्रोच कर रहे हैं, सेकंड काम आता है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि वो व्यक्ति करता क्या है, उसका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, वो जानकारी हमें लेनी पड़ती है, और वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है साथियों। जब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तब तक हमें आगे की पता नहीं चलेगा। अगर आप सपोज आप कीजिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने डायरेक्ट उसको प्लान दे दिया, आपने उससे नाम नहीं पूछा, उसका एड्रेस नहीं पूछा, क्या करता है ये नहीं पूछा, आप सीधे प्लान देने लग गए कि आपके साथ आएगा, वो कभी नहीं आएगा साथियों। तो एक इंफॉर्मेशन है, ये हमें लेनी भी पड़ती है, और अपने बारे में देनी भी पड़ती है। कहीं ना कहीं अपने बारे में बताना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट या इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, और मैं पढ़ाई के साथ या जॉब के साथ या बिजनेस के साथ एक पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। और अपने बारे में बताते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ये जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, दोनों तरफ से आदान प्रदान होती है। तब जाके हम अपने प्लान को आगे उनके सामने बताने की कोशिश करते हैं या बताते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लिस्ट, एस, थर्ड हमारा लेटर आता है एस, जिसका मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम को अगर हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं एक व्यवस्थित प्रणाली। हम लोग बोलते हैं ना हमारा यूनोटेक सिस्टम है, यूनिपे एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक व्यवस्थित प्रणाली, एक व्यवस्थित ऐसा, मतलब व्यवस्थित की बात करूं तो एक ऐसा नियम या रूल कह सकते हैं जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है। ऐसी प्रणाली होती है जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, पूरा व्यवस्थित होता है, कोई फेक नहीं होता साथियों, किसी भी तरह का लीगल होता है, उसी को हम व्यवस्थित प्रणाली बोलते हैं। सिस्टम होता है, लोग बोलते हैं सिस्टम से काम कीजिए, सिस्टम के तरीके से अगर काम करेंगे, व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, तो आपकी कामयाबी 100% नहीं साथियों, 1000% डन है, अगर आप एक व्यवस्थित सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं। तो एस का मतलब जो होता है साथियों, सिस्टम होता है, एक व्यवस्थित प्रणाली होती है। कहीं ना कहीं हम जिस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, यूनोपे या यूनोटेक मल्टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, प्लान में समझते हैं, रोज सुनते हैं कि जो है 100% लीगल है एंड गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, इसीलिए पूरी तरह से व्यवस्थित है, कोई फ्रॉड या फेक नहीं है। तो आप समझ पाए कि एस का मतलब नेटवर्किंग में क्या होता है, सिस्टम होता है। आगे बात करूं मैं, लास्ट हमारा टी, टी का मतलब होता है साथियों टूल। टूल भी आपने सुने होंगे, जिनको हिंदी में साधन या उपकरण कहते हैं। टूल बहुत तरह के होते हैं, आपने देखा होगा, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं या जो लोग मैकेनिक होते हैं उनके पास टूल्स रहते हैं, जिनको हम चाबी वगैरह, बहुत सारे टूल्स होते हैं, पेचकस, चाबी, ये सारे हमारे टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो लेकिन अगर नेटवर्किंग की बात करूं, हमारे लिए टूल क्या होता है, हमारे सिस्टम का मटेरियल, हमारी कंपनी का पीडीएफ, फोटोज, वीडियोज, ये हमारे लिए टूल होते हैं। अगर हम नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं
तो हमारे लिए टूल क्या होते हैं? सपोज दैट जैसा अभी अब हमारा आगरा में प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे होटल में, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे जो व्यक्ति गए उन लोगों ने अपना फोटोज बनाया, वीडियोज बनाया। वो क्या है साथियों, वो एक टूल है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए टूल है। अगर हम उसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं या किसी नियर डियर को दिखाते हैं तो वो हमारा एक टूल का काम करेगा। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट आएगा कि अगर ये लोग इतना सम्मान पा सकते हैं तो इस सम्मान का हकदार तो मैं भी बन सकता हूँ। तो सिस्टम की अगर नेटवर्किंग की बात करूँ तो उसमें टूल का मतलब साथियों हमारे वीडियो, फोटो, कंपनी से रिलेटेड डाटा, जानकारी, वो सारा कुछ आता है, वो हमारे टूल के अंतर्गत आता है। तो आप पूरा देख पा रहे हैं। एल का मतलब लीड, आई का मतलब इंफॉर्मेशन एंड एस का मतलब सिस्टम, टी का मतलब टूल। यानी कि अभी हम सिंपल पूरी परिभाषा जानेंगे। लीड संभावित व्यक्ति या संभावित ग्राहक, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बिजनेस हमारा लीड पे ही होता है। अगर लीड हमारे पास नहीं आएगी तो हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट, जानकारी बहुत जरूरी है। जब तक हम जानकारी नहीं लेंगे किसी भी चीज की, किसी पर्सन को अगर हम इनवाइट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हमारी सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तभी हम जाके सामने वाले को अप्रोच कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। सिस्टम समझ गए आप? सिस्टम में हमारी कोई कमी नहीं है, 100% लीगल है। तो सिस्टम के तरीके से और सिस्टम में रह के काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सामने वाले को अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो वह 100% आपके साथ काम करेगा। टी का मतलब टूल्स होता है, साधन उपकरण, जो अभी बताया मैंने आपको कि फोटोज, वीडियोज या हम कोई भी मैटर बनाते हैं अपना, तो वो हमारा टूल्स का काम करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में इसे समझें, सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लिस्ट वह साधन है जिसमें नेटवर्किंग के लिए संभावित लोगों की जानकारी व्यवस्थित तरीके से रखी जाती है। पूरा अभी जो मैंने आपको तोड़ के बताया था, एक ही लाइन में एक ही डेफिनेशन परिभाषा में बता दिया गया है। सिंपल परिभाषा है कि लिस्ट साथियों वह साधन है हमारे लिए जिसमें नेटवर्किंग के लिए संभावित लोगों की जानकारी एक व्यवस्थित तरीके या व्यवस्थित प्रणाली में रखी जाती है। दैट इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट क्यों जरूरी है आप लोग समझ गए होंगे। नेटवर्किंग का शब्द यहाँ पे भी आया है। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी। लिस्ट का पूरा मतलब क्या है आपने समझ लिया होगा। आज तक हम लोग सुनते आते हैं, सुना है कि लिस्ट होता क्या है, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन लिस्ट होता क्या है, आज इसकी हमें जानकारी मिली है। और इस जानकारी को आप लोग अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, लिस्ट अगर आप बनाएंगे एक तरीके से, तो 100% आप कामयाब होंगे। अब लिस्ट बना कैसे सकते हैं, कहाँ से लिस्ट बना सकते हैं, ये भी एक मतलब क्वेश्चन है हमारे लिए कि सर सभी लोग बोलते हैं लिस्ट बनाओ, लिस्ट हम बनाएंगे कहाँ से? तो उसके भी साथियों 4 तरीके होते हैं लिस्ट बनाने के। आप कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, किस मार्केट से बना सकते हैं, अभी हम जानेंगे, डीपली जानेंगे। हर पॉइंट को अच्छे से नोट करना, आपके बहुत काम आने वाला है। ये पूरा मेरे पास नोट है साथियों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि ये पूरा ट्रेनिंग मेरे पास नोट है। आज इसे मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, पीपीटी में कन्वर्ट किया है, वही आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अभी हमने जाना कि लिस्ट होता क्या है। अब विश्वास के आधार पर मार्केट के प्रकार, मार्केट कौन कौन से मार्केट होते हैं, विश्वास के आधार पर लिस्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है। 4 तरह से हम लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी जानेंगे। 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं वन बाई वन करके। ये पहला होता है हमारा हॉट मार्केट। हमारे सम्मानीय सर पीतमलाल सर हमेशा बोलते हैं, आपने मीटिंग में मैनी टाइम सुना होगा, कई बार सुना होगा कि साथियों हॉट मार्केट से अपना काम स्टार्ट कीजिए। हॉट मार्केट क्या होता है, हिंदी में गर्म बाजार बोल सकते हैं। हॉट मार्केट
जैसे अभी हमारे सम्मानित प्रीतमलाल सर हैं, मैं भी उन पे 100% बिलीव करता हूँ, वो भी मुझ पे 100% बिलीव करते हैं। अगर उन्होंने मुझे मौका दिया, अप्रोच किया इस बिजनेस को, तो बिना सोचे समझे मैं सर के विश्वास पे 100% काम शुरू कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड हॉट मार्केट। ये हमारी हॉट मार्केट होती है जिस पे हम 100% विश्वास करें और अगला व्यक्ति भी हम पे 100% विश्वास करे, वो हमारी हॉट मार्केट होती है। नेक्स्ट क्या होती है? सेकंड आता है हमारा बॉम्ब मार्केट, गुनगुना बाजार। यानी कि कहीं ना कहीं हॉट मार्केट हम पे 100% बिलीव करती है, वहीं अगर बॉम्ब मार्केट की बात करूं तो 50% बिलीव करती है। यानी कि 50% काम कर भी सकते हैं आपके साथ, नहीं भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं वो भी और हम भी। सामने वाला भी कंफ्यूज, करूं या ना करूं, हम भी कंफ्यूज कि ये करेगा या नहीं करेगा। मतलब 50% बिलीव है, 100% नहीं है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंड ऑन हिज माइंड, उसके दिमाग पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है करेगा या नहीं। थर्ड की अगर मैं बात करूं साथियों, थर्ड होता है हमारा कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट, ठंडा मार्केट, यानी कि ठंडा बाजार। 25% बिलीव, यानी कि 75% विश्वास हम नहीं कर सकते, ओनली 25% बिलीव रहता है कि ये व्यक्ति 25%, कहते हैं ना रुपए में आना भर, एक आना भर कर सकता है। मतलब 100 पैसे में 25 पैसे चांसेस हैं, 100% में 25% चांस है कि ये व्यक्ति काम कर सकता है या नहीं करेगा। 25% कुछ नहीं होता है, क्योंकि 50% में हाँ या ना रहता है, तो 25% में तो आप समझ सकते हैं कि ना के चांस ही ज्यादा रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? कोल्ड मार्केट कहते हैं, ठंडा बाजार कहते हैं, जिसपे हम 25% बिलीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है साथियों हमारा फ्रेश मार्केट। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेश मार्केट, जो 0% बिलीव होता है। 0% मतलब कोई चांस नहीं है, लेकिन यही फ्रेश मार्केट हमें बहुत आगे ले जा सकता है। परसेंट 0 है, लेकिन फ्रेश मार्केट होता कौन है, कहाँ से आता है, अभी हम जानेंगे, हर पॉइंट को डीपली जानेंगे। ये हमने टाइप्स ऑफ मार्केट जाने थे, टाइप ऑफ लिस्ट जाने थे, कि लिस्ट को अगर हम तोड़ सकते हैं तो लिस्ट का पूरा मीनिंग अभी आपने लेटर बाय लेटर जाना था, अक्षर बाय अक्षर। बट अगर भाग की बात करूं तो हॉट मार्केट, बॉम्ब मार्केट, कोल्ड मार्केट एंड फ्रेश मार्केट, ये 4 टाइप के मार्केट होते हैं जिनसे हम अपना MLM एंड नेटवर्किंग बिजनेस करते हैं। कोई भी कंपनी हुई साथियों, वो चाहे आपका प्रोडक्ट बेस हो, क्रिप्टो करेंसी हो, सर्विस बेस हो, इन चारों मार्केट के ऊपर ही उसका काम रहता है। अगर ये चारों मार्केट की आपको जानकारी नहीं है तो आप नेटवर्किंग में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात आप सुन लेना, मतलब सुन रहे हैं आज, और इस बात को आप कभी इम्प्लीमेंट करना। अगर आपको भले आपको जानकारी नहीं है कि मार्केट कैसा था, लेकिन काम आप इसी बेस पे करते हैं, आप सोशल मीडिया से अप्रोच करते हैं, अपने नियर डियर से बात करते हैं, उसी में से आपका कोई हॉट मार्केट होता है, कोई बॉम्ब मार्केट होता है, कोई कोल्ड होता है और कोई फ्रेश मार्केट होता है। लेकिन काम जो होता है साथियों, वो इसी सिद्धांत पे होता है, इसी बेस पे होता है। नेटवर्किंग का मूल सिद्धांत यही है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी लेनी ही पड़ेगी, तभी आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। चलिए अब जानते हैं डीपली कि हॉट मार्केट होता कहाँ से है और कौन पर्सन हॉट मार्केट में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 100%। हॉट मार्केट जो होता है 100% बिलीव करता है एंड इंटरेस्टेड होता है। वो पर्सन इंटरेस्टेड होगा जो 100% बिलीव करेगा। आप अगर उस पर 100% करते हैं, वो भी आप पे 100% बिलीव करता है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है काम को करने के लिए आपके साथ। इंटरेस्टेड पर्सन जो होते हैं वो हॉट मार्केट में आते हैं। कौन कौन होते हैं? जो व्यक्ति हम पर पूरा पूरा विश्वास करता है, ठीक है, उसे हम हॉट मार्केट कहते हैं। उदाहरण, जैसे एक फैमिली का उदाहरण लिखा है, हमारे माता पिता, पति पत्नी, या हम चाची चाचा, बुआ फूफा, ये हमारे रिलेशन है, और ये सारे हॉट मार्केट के अंतर्गत आते हैं। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, रिश्तेदारी में रिलेशन अच्छे हैं, तो साथियों ये व्यक्ति वो हैं जो हमारे कहने से काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके मन में
क्यों और कैसे का सवाल नहीं रहता कि क्यों करूं, कैसे करूं, क्या मतलब है। ये लोग आपके कहने पे कर लेते हैं क्योंकि आप पर 100% विश्वास करते हैं। आप इनके रिलेशन वाले हैं, जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन इसमें भी साथियों एक चीज मैटर करता है, आपका बिहेव। अगर आपका बिहेव अपने रिलेशन के प्रति अच्छा है, परिवार के या रिश्तेदारों के प्रति अच्छा है, तो आप पे ये 100% विश्वास करेंगे। और कहीं ना कहीं आपने अगर कभी उनके साथ फ्रॉड किया है या कुछ गलत किया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, गाली गलौच हुआ है, तो ये आप पे 100% विश्वास कभी नहीं करेंगे, आपके कहने से कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति आते सारे हमारे हॉट मार्केट में है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए एंड बुआ फूफा हो गए, नाना नानी हो गए, ये सारे हमारे हॉट मार्केट में आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन की या परिवार की वजह से हम पे 100% बिलीव होता है इन लोगों को, और ये इजीली हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये चीज आपका बहुत मैटर करता है, आपका भी है। नेक्स्ट मैं बात करूं साथियों, वार्म मार्केट। 100% जो हॉट मार्केट होता है वो 100% होता है, वहीं वार्म मार्केट आपका 50% होता है। इन लोगों की थिंकिंग क्या रहती है, सोचते रहते हैं ये लोग। आप इमोजी देख पा रहे हैं, इमोजी भी लगा है, किस तरह से आंखें बना के बैठे हैं ये लोग, कि ये लोग सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप जब भी इनसे बात करेंगे, हाँ सोच के बताऊंगा, अभी सोच रहा हूँ, अभी डिसीजन नहीं लिया है, बताता हूँ आपको, मतलब कहीं ना कहीं 50% कंफ्यूजन में खुद भी रहते हैं और हमें भी रखते हैं। हम भी सोचते हैं पता नहीं कैसी सोच हो गई इनकी, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो पक ही नहीं रही है। ऐसी सोच होती है, किसी किसी की बदलती ही नहीं है। जब भी आप अप्रोच करेंगे तो वो यही बोलेगा सोच रहा हूँ, बताऊंगा आपको, किसी से डिसीजन लेके बताऊंगा, फैमिली में पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा। कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं। वही हमारा 50% जो रहता है, डाउट रहता है कि हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। कौन होते हैं ये लोग? जो व्यक्ति हम पर आधा अधूरा विश्वास करता है, 100% नहीं, ओनली 50%, आधा अधूरा अगर विश्वास करता है, उसे हम बॉम्ब मार्केट कहते हैं। इसमें हमारे कौन आ सकते हैं? इसमें वो लोग आ सकते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पेरेंट्स का रिलेशन है, हमारे नाना नानी है, हमारे पेरेंट्स के और रिलेशन हुए, जैसे हमारी मौसी हुई, या उनके जो आगे के रिलेशन हुए, वो हम पे 50% विश्वास करते हैं। यानी कि वो हमें अच्छे तरीके से नहीं जानते, हम उन्हें अच्छे तरीके से नहीं जानते। जितना हमारे पेरेंट्स जानते हैं उतना हम नहीं जानते उनको, तो कहीं ना कहीं 50% बिलीव होता है हमारे ऊपर उनका। अगर आप ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे रिलेशन में, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, ये श्योर है, डायरेक्टली आपको ना नहीं बोलेंगे, नहीं करूंगा, नहीं बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप उन्हें कॉल करेंगे, प्लान देंगे, तो वो यही कहेंगे सोच रहा हूँ, बता दूंगा, थोड़ा बिजी हूँ, काम ज्यादा है, ये वो, और बहुत सारे तरीके अपने बता देंगे वो आपको। तो वो हमारा बॉम्ब मार्केट कहलाता है, जो हम पे 50% बिलीव करता है, आधा अधूरा विश्वास करता है, हमारा बॉम्ब मार्केट होता है, गुनगुना बाजार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कोल्ड मार्केट। अभी आपने जाना जिसमें 20% विश्वास, अभी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब 20% विश्वास है। अगर आप अप्रोच करते होंगे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया से या कोई रिलेशन से अगर आप अप्रोच करते होंगे, जो काम नहीं करना चाहते वो या तो सीधे एक बात बोल देते हैं, आपने पूरा प्लान दिया, सीधे बोल देंगे नॉट इंटरेस्टेड, कि मुझे अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है साथियों, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। या कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि उस समय तो उन्होंने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, उन्होंने सोचा समझा, थोड़ा सा ध्यान लगाया, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड बदल जाता है, तो आपको बैक कॉल भी कर लेते हैं, दोबारा जानकारी ले लेते हैं ठीक से। अगर समझ में आया तो 25% चांस रहते हैं बिजनेस स्टार्ट कर भी सकते हैं आपके साथ में, वरना 75% जो रहते हैं इनका भी साथियों ना रहता है, नहीं रहता है। ओनली 25% चांसेस रहते हैं कि ये आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। क्या होती है कोल्ड मार्केट? जो व्यक्ति हम पे थोड़ा थोड़ा विश्वास करता है, थोड़ा थोड़ा मतलब 25 बिलीव करता है, 100% नहीं, 50% नहीं, ओनली 25 बिलीव करता है, उसे हम कोल्ड मार्केट कहते हैं। क्या रिलेशन में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन कभी कभार जिनसे मिले होते हैं, जिनसे हम हमेशा परिचित नहीं रहते हैं, कभी कभार मिल लेते हैं, वो हमारा रिलेशन बन जाता है। लेकिन उसमें जो बिलीफ सिस्टम रहता है वो 25 ही रहता है साथियों।
मतलब 100% जब आएगा जब आप उनके साथ अच्छे से घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, अपना बना लेंगे अच्छे तरीके से, तब जाकर 100% 50% होगा। लेकिन जिससे आप कभी कभी शादी पार्टी में या कोई ओकेजन पे मिल गए तो वो 25% ही रहता है, जो हम पे थोड़ा थोड़ा विश्वास करते हैं, उसे ही हम कोल्ड मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केट साथियों क्या होता है? फ्रेश मार्केट वो होता है जो ताजा बोल सकते हैं हम जिसे, बिल्कुल न्यू मार्केट होता है। ये हमारा जो होता है साथियों टोटल सोशल मीडिया होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रेश है लेकिन ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी अप्रोचिंग हम सोशल मीडिया से करते हैं, लाइक आपका फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ या अदर प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन हुआ, जस्ट डायल हुआ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं लीड जनरेट करने के। ये जो साथियों जिस हम इन प्लेटफॉर्म से जिन व्यक्तियों को लाते हैं वो हमारे लिए फ्रेश मार्केट होता है। 0% होता है, क्योंकि क्यों होता है फ्रेश मार्केट? आप उन्हें नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते। एक कनेक्शन हुआ है आपका, चाहे वो आपका फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आपका कनेक्शन हुआ है। कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है आपके और उनके बीच में। वो कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, जब आप बातचीत करेंगे उनसे इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तब आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कहाँ से है, क्या करता है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। मतलब 0% बिलीव रहता है। सोशल मीडिया से आपके पास जो भी लीड आएगी वो फ्रेश मार्केट के अंतर्गत आती है। उसमें कोई भी व्यक्ति आप पर बिलीव नहीं करता और आप भी उस पर बिलीव नहीं करते हैं। जो व्यक्ति हमें जानता है, समझना बहुत अच्छी लाइन है, जो व्यक्ति हमें जानता है पर पहचानता नहीं या पहचानता है पर जानता नहीं, उसे हम फ्रेश मार्केट कहते हैं। सोशल मीडिया पे आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, उसने आपने उसका फोटो देख लिया और आपने उसे रिक्वेस्ट भेज ली, मतलब आप उसे सोशल मीडिया पे जान गए बट पहचानते नहीं कौन है। या कोई व्यक्ति ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, वो आपको पहचानता है पर आप उसे नहीं जानते कि वो व्यक्ति कौन है। तो ये साथियों हमारा फ्रेश मार्केट कहलाता है। सोशल मीडिया से जो भी आप वर्क करेंगे वो हमारा टोटल फ्रेश मार्केट के अंतर्गत आएगा और यही फ्रेश मार्केट हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। आजकल हमारा हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट इतना काम नहीं करता जितना फ्रेश मार्केट काम करता है। अगर आप अच्छे से क्लोजिंग करना जानते हैं, प्लान को समझाना जानते हैं, तो ये फ्रेश मार्केट ही आपको डायमंड बनाएगा, ब्राउन डायमंड बनाएगा, ब्लू डायमंड बनाएगा। बस आपने तरीके सीखने हैं अच्छे से कि अगर हमें क्लोजिंग कैसे करने हैं, प्लान को कैसा देना है, प्लान में क्या गलतियां करते हैं। देखिए अभी मतलब काफ़ी बार मेरे को शिकायत मिली है कि काफ़ी लोग जो है ना प्लान अपना जो है बहुत गलत तरीके से दे देते हैं। जो हमारा प्लान है उसे बहुत गलत तरीके से दे देते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि उस समय आप गलत तरीके से प्लान देके किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन काम नहीं करा सकते। ये 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, उसे काम नहीं करा सकते। जिस दिन आपने उसे प्लान गलत तरीके से दे दिया और उसे सच्चाई पता चल गया कि ऐसा तो होता ही नहीं है, इसमें है कुछ और, मुझे बताया कुछ और गया है, तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। और ऐसा होता है जब मैं अपनी टीम में घुसकर कॉलिंग करता हूँ तो साथियों जब पूछता हूँ तो वो ये बोलते हैं, सर हमारे अपलाइन ने तो हमें ऐसा नहीं बताया था, उन्होंने तो ये बताया था कि आप 649 लगाएंगे तो आपको 649 वापस मिल जाएंगे, आप उससे रिचार्ज कर सकते हैं। क्या हमारे पीडीएफ प्लान में ऐसा लिखा है कि आप 649 या 1499 का पैकेज बाई करते हैं तो आपको ये अमाउंट वापस मिल जाएगा और इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं? कोई भी कोस्ट पार्टनर बताएंगे क्या ऐसा किसी भी पीडीएफ या वीडियो में ऐसा लिखा है कि आप जो अमाउंट लगाएंगे वो आपको रिटर्न मिलेगा और आप उससे रिचार्ज कर पाएंगे या कोई भी सर्विस यूज कर पाएंगे? नो सर। नहीं लिखा है। हाँ 649 मिलते हैं, वो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। अभी कंपनी यूज नहीं करा रही है, इन फ्यूचर आपको यूज कराएगी। 649 1499 आप यहाँ से कैशबैक जनरेट कर सकते हैं, ना कि ये अमाउंट आप यहाँ से उठा के रिचार्ज कर सकते हैं। ये हमारा कंपनी का एक अमाउंट है, पैकेज बाई करते हैं जिसमें आपको ई बुक मिलता है। यहाँ से आप अपनी सर्विस चालू कर सकते हैं, यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। इनकम का सोर्स आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, ना कि ये अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है। बहुत सारे लोग इस प्लान को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से दे रहे हैं। कल
आज तो नहीं, आज तो यही मीटिंग रहेगा। मे बी कल मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि अगर आप किसी को प्लान देते हैं, वो चाहे आपका हॉट मार्केट हो, कोल्ड मार्केट हो, वार्म मार्केट हो, या खासकर फ्रेश मार्केट। फ्रेश मार्केट के लिए आपको प्लान देना किस तरीके से है, कौन से पॉइंट आपको हाईलाइट करने हैं जो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट हो जाए। कुछ लोग कहते हैं 649 लगा दीजिए, आपको 25 करोड़ 60 लाख मिल जाएगा। सीधे 649 में 25 करोड़ 60 लाख। क्या कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि 25 आपने 650 रुपये लगा दिया या 1499 रुपये लगा दिया और वो आपको 25 करोड़ रुपए देगा? मिलता है, लेकिन एक सिस्टम में एक तरीके से मिलता है। आज आपने 649 लगाया, कल आप 25 करोड़ मांग रहे हैं, कौन दे देगा भाई? नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपको प्लान नहीं देना है। एक 15,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, आप उसको प्लान दे रहे हैं, आप यहाँ से बोल रहे हैं कि आप यहाँ 649 रुपये का अमाउंट लगाइए और 25 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। हजम कर जाएगा ये बात? 15,000 कमाने वाला 25 करोड़ बात को हजम कर लेगा? नहीं कर पाएगा साथियों, हैंग हो जाएगा। आपको बोलेगा बेवकूफ़ है, कहाँ से बेवकूफ़ आ गया मेरे पास। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसी गलतियां ना करें जिसकी वजह से आपकी टीम ग्रोथ ना करे, आपका बिजनेस ग्रोथ ना करे। ये भी हम बात करेंगे किसी दिन, मे भी कल मौका मिला कल बात करेंगे, या कभी भी मौका मिला तो आपको इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे कि प्लान देने में कहाँ गलतियां करते हैं हम लोग। अभी बात करते हैं अपने सेशन पे। तो ये साथियों फ्रेश मार्केट था। जो व्यक्ति हमें जानता है, पहचानता नहीं, या पहचानता है पर जानता नहीं, उसे हम फ्रेश मार्केट बोलते हैं। और ये हमारा टोटली सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। चलिए अब जानते हैं लिस्ट के स्रोत। हम लिस्ट बना कहाँ से सकते हैं भाई? लिस्ट बना के हम सोशल मीडिया से भी बना सकते हैं। सपोज दैट आपने किसी पर्सन से बातचीत किया, आपकी बात हुई, आपने नंबर ले लिया, उस नंबर को आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, वो हमारी लिस्ट के काम में आ गया। उसका नाम लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, वो हमारी लिस्ट हो गई, राइट। या और कौन से तरीके होते हैं, तो उसको भी साथियों दो भागों में बांटा गया है। लिस्ट के जो स्रोत हैं, सोर्स ऑफ लिस्ट, दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग होते हैं? देखिए, फ्रेश मार्केट को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं अभी। फ्रेश मार्केट में लास्ट में बात करूंगा। बाकी के हमारे जो लिस्ट हम बना सकते हैं, वो रिश्तेदारों की तरफ से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? माता पिता के रिश्तेदार, हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स की जितने रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों में हम लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। हमारे भाई भाभी हैं, उनके रिलेशन में हम जाके लिस्ट बना सकते हैं। चाचा चाची, मामा मामी, या अन्य रिश्तेदार जिन्हें हम जानते हैं, इन लोगों से बात करके, इन लोगों का सहारा लेके हम लिस्ट बना सकते हैं एक बिजनेस के पर्पज से, जहाँ से हम बिजनेस स्टार्ट, मतलब जहाँ से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग हमारे बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन बात साथियों वहीं आती है कि ये लोग तभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे जब आप लोगों का बिहेव अपने रिलेशन के प्रति, अपने परिवार के प्रति अच्छा होगा। क्योंकि आजकल क्या है, अगर मैं बात करूं तो हर फैमिली में कहीं ना कहीं साथियों थोड़ा मोड़ा विवाद रहता है। किसी के अपने भाई भाभी से नहीं बनती, किसी की चाचा चाची से नहीं बनती, किसी के रिलेशन में भी नहीं बनती है। हर परिवार में, हर रिलेशन में कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है थोड़ा मोड़ा। लेकिन अगर आपका बिहेव अच्छा है तो आप इन लोगों का सहारा लेके एक बहुत अच्छा लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, और उस लिस्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर मैं मानता हूँ कि इन लोगों से आपने सहारा लेकर 100 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली, तो उसमें से आपके ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोग तो काम करने आ ही जाएंगे। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। 10% का रेशियो, 1% का रेशियो आपका आ ही जाएगा। 100 में से 100%, सॉरी 100 में से 10 व्यक्ति आपके आ ही जाएंगे काम करने के लिए। और वो 10 व्यक्ति जो आएंगे बहुत अच्छे होंगे, आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट तरीका था लिस्ट बनाने का। सेकंड तरीका क्या होता है? सेकंड, हमारा फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे, अगर किसी का भी फेसबुक देख लिया जाए तो मुझे नहीं लगता उनके 1000, 2000, 5000, 10,000 से कम फ्रेंड होंगे। मतलब उसमें ये तो नहीं कह रहा मैं, अगर 1000 है तो आपके सभी जानने वाले होंगे,
उसमें से कम अगर 1000 हैं तो उसमें से 100 लोग तो जानने वाले आपके होंगे ही होंगे। अगर 900 लोग नहीं जानने वाले हैं तो 100 लोग तो आपके जानने वाले होंगे अगर 1000 फ्रेंड हैं। अब सेकंड तरीका हमारा क्या होता है, जो आपके 100 फ्रेंड हैं जिसे आप जानते हैं उनका सहारा लेके बना सकते हैं। बाकी आपके फ्रेंड की बात करूं तो गांव में आपके फ्रेंड होंगे, स्कूल कॉलेज गए होंगे वहां भी आपके फ्रेंड होंगे, मार्केट बाजार में अगर आप कहीं काम करते होंगे, किसी कंपनी में काम करते होंगे तो वहां पे भी आपके फ्रेंड होंगे, या कॉलेज स्कूल के भी आपके फ्रेंड होंगे। और दोस्तों के दोस्त मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है। अब मेरा कोई फ्रेंड है, अभी हमारे सम्मानीय सर कोई भी कुलदीप सर या प्रीतम सर मेरे से बात कर रहे हैं, मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने सर को बताया अपने फ्रेंड के बारे में, सर ने मेरे से बात की, मतलब मेरे फ्रेंड से बात की, तो वो हमारे दोस्त के दोस्त भी हो गए। आप वहां से भी अपनी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा, गांव के दोस्त, स्कूल के दोस्त, बाजार, कोचिंग एंड दोस्तों के दोस्त से आप यहाँ से भी लिस्ट बना सकते हैं। ये हमारा सेकंड तरीका है। जो अभी मैं बता रहा था फ्रेश मार्केट, सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको यहीं से आने वाला है, क्योंकि ये लोगों को हम लिस्ट बना लेते हैं, काम भी दे देते हैं, लेकिन इसमें से वही 50% या 25% चांसेस रहते हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत अच्छी कह लीजिए या बहुत गलत बात कह लीजिए कि इंडिया के अंदर एक बात है कि अगर आपका पड़ोसी या आपके परिवार में कोई आगे बढ़ना चाहता है, आप बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा पैर आपके परिवार वाले ही खींचेंगे पकड़ के। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं तो आपने देखे होंगे केकड़े जो नदियों में निकलते हैं, देखे होंगे। अगर आप 10 केकड़ों को एक डब्बे में बंद कर दें तो उसमें आप देखेंगे कि अगर एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ना, डब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उसके जो नीचे के होंगे 9 केकड़े वो उसके पैर पकड़ के नीचे को खींचेंगे, मतलब उसे बाहर निकलने ही नहीं देंगे। सेम सिचुएशन साथियों हमारे इंडिया में रहती है। आप अगर ग्रोथ करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपके ही परिवार और रिलेशन वाले उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपका पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति आगे ना बढ़े। पैर पकड़ के खींचने का मतलब ये नहीं कि आपका पैर पकड़ा खींच लिया, आपका मजाक बनाएंगे, हंसी करेंगे, आप पे ताना मारेंगे, तंज कसेंगे, आपके पेरेंट्स से आपकी कंप्लेन करेंगे, वो आपका पैर खींचना हुआ। मतलब कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से 100% रोकने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति ना आगे बढ़ पाए। उसके लिए वो जिस हद से भी गुजरना चाहे गुजर सकते हैं, क्योंकि इंसान खुद ऊपर उठने के लिए किसी भी हद से नहीं गुजरेगा, लेकिन दूसरे को गिराने के लिए इतना गिर सकता है कि वो किसी भी हद से गुजर सकता है। ये इंडिया के लोगों की खासियत है, अदर कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया के लोगों की खासियत है कि अगर इंसान चाहे दूसरों को गिराने के लिए खुद बहुत हद तक गिर सकता है। तो साथियों आपको काम करना है, लिस्ट बनानी है, अपने रिलेशन में एक बार जाके देखिए, अपने दोस्तों से जाके बात कीजिए, वहां से लिस्ट बनाइए, फ्रेश मार्केट का सहारा लीजिए, वहां से आप लिस्ट तैयार कीजिए, लोगों को अप्रोचिंग कीजिए। तो ये हमारा आज का सेशन था। बाकी आपने क्या करना है, स्टार्ट यूनो पे हम सब लोग कर चुके हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी स्टार्ट कराइए। यूनो पे एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे बीच में जो उभर के आया है। साथियों 2025 बिल्कुल लास्ट चल रहा है, लास्ट मंथ है, और 2025 का एंडिंग होने ही वाला है। 2 से 3 दिन बाद हमारे साथ 2026 आ जाएगा। 2025 में हमने जो किया 2026 में हमें उससे कई गुना बेटर करना है, बहुत अच्छा करना है, ठीक है। जो 25 में हुआ उससे भी बहुत ज्यादा बेटर हमें 2026 में करना है, और उसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम करेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग के साथ काम करेंगे, नए साल में नए जोश और जुनून के साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो ये साथियों हमारा सेशन था। बाकी आपने इतनी देर सेशन को सुना, कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे साथियों, उसके लिए मैं भी आपका तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। बस गो डायमंड, गो ब्लू डायमंड, पहुंचिए आप लोग। 2025 निकलने ही वाला है, 2026 में टारगेट बना लीजिए कि मुझे डायमंड हिट करना है, 100% डायमंड हिट करना है। अगर हो सका तो ब्लू डायमंड भी हिट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे पहुंचना है 2026 में। तो थैंक यू साथियों, आपने इस सेशन को सुना, समझा, हो सकता है ये आपके काम में आए। बाकी अब सेशन आपके बीच में कंटिन्यू बहुत जबरदस्त होंगे, पावरफुल होंगे, तो अब आपको मीटिंग मिस नहीं करना है।
पर डे अपने साथियों को लेके मीटिंग में आना है। तो थैंक यू अगेन, जो आपने इतना समय दिया, अपना कीमती समय निकाल के आए, आपने सीखा समझा। कुछ ना कुछ उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ सीखने को मिला होगा और कुछ मैं सिखा पाया हूँगा। लेकिन साथियों, ट्रेनिंग देने वाले की मेहनत तभी सफल होती है जब आप उस टॉपिक पे या उस काम पर इम्प्लीमेंट करते हैं जो आपको बताया गया है, और वहाँ से जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको खुशी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उस व्यक्ति को होती है जिसने आपको सिखाया है, समझाया है कि आज मेरे बताए हुए से ये व्यक्ति को कुछ रिजल्ट मिला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बाकी साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिलेगा। समय भी हमारा ओवर होता जा रहा है। अब मैं हमारे सम्मानित सर को माइक हैंड ओवर करूंगा। सर आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। यूर मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपने अपना इतना कीमती समय निकाला सर, और इतनी अमेजिंग सर ट्रेनिंग को लेके हमारे साथियों के बीच आए आप। साथियों, सर ने आज बताया लिस्ट के बारे में। साथियों, हम लिस्ट को जाने की लिस्ट क्या है, लिस्ट कितने प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट में साथियों ये वो पावर है, सबसे बड़ी चीज जो हमारे बिजनेस की इस एमएलएम में जो एक लिस्ट ही है, जो बहुत बड़ा भाग है साथियों, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम बात करें साथियों, तो इस लिस्ट से आज जो तकरीबन साथियों हमारे यानी कि 34 बिजनेस पार्टनर्स टाइम प्रेजेंट में हमारे जो सेल्फ बिजनेस पार्टनर्स बने हैं, वो लिस्ट की साथियों देन है, जिसे हमने बनाया अपने डायरी में, और पल पल उन बिजनेस पार्टनर्स को बताया कि सर एक ऐसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म को मैं कर रहा हूँ जहां से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, आप अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो साथियों लिस्ट बनाई। अब सर ने बताया हॉट मार्केट, बॉम्ब मार्केट, कोल मार्केट, फ्रेश मार्केट, यानी सभी मार्केट के बारे में बताया कि कितना आपका साथियों जो हॉट मार्केट होता है वो 100 विश्वास करता है। यानी साथियों अगर आप जिसको भी शेयर करेंगे जो हॉट मार्केट में आपके आ रहे हैं रिलेशन के प्रति, जो आपके सर ने बहुत अच्छे से बताया है, बिल्कुल बिग टॉपिक के साथ, कि हॉट मार्केट आपको 100% विश्वास करते हैं, जो आपके रिलेशन में होते हैं, जो आपकी फैमिली में, जो आपके घनिष्ठ रिलेशन होते हैं, अगर उनके साथ आपका अच्छा बिहेवियर है साथियों, तो वो आप पे जरूर पूरा विश्वास करते हैं। जी हाँ, अगर मेरे भाई या मेरे फुफेरे भाई या मेरे ममेरे भाई या मेरे मासी के लड़के अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो रियली उन्होंने कुछ खोजबीन की होगी, उन्होंने कुछ बेहतर देखा होगा, तो वो 110% विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करके साथियों हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और खुद तो ग्रोथ करते हैं, और साथ में उनके साथ हमारी भी ग्रोथ होती है। तो साथियों फिर बताया सर ने कोल मार्केट, यानी साथियों जो आप पे 50% विश्वास करते हैं। फिर बताया सर ने बॉम्ब मार्केट, जो 25% आपको विश्वास करते हैं। फ्रेश मार्केट, साथियों ये सब मार्केटों के बारे में बताया। फ्रेश मार्केट आपको 100% भी विश्वास कर लेता है, और नहीं तो साथियों 0% भी विश्वास करते हैं। अगर आप अच्छे से प्लान को समझाना आपको आ गया, तो आप इस लिस्ट को बनाएंगे। और टूल्स के बारे में बताया सर ने कि देखो साथियों, टूल्स अगर एमएलएम की बात करें तो यही टूल्स है हमारे, जो हमारे टूल्स है, जो जिसकी डेली इनकम होती है 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 800 रॉयल्टी इनकम, यानी कि मैं बात करूं, और जो हमारा ये आगरा में जो मीटिंग हुआ था, वहां पर बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में आपके साथ जो भी पहुंचे हैं, और जो नहीं पहुंच पाए, तो आपके अपलाइन पहुंचे, आप अपने अपलाइन का फोटो और अपने बिजनेस पार्टनर्स का, जो हमारे सम्मानित सर 66,666 रुपए का जो लाइव विड्रॉल, इससे पहले 55,555 का विड्रॉल, उससे पहले 25,525 रुपए का विड्रॉल, यानी कि सर हमारे लगातार कंटिन्यू एक बड़े बड़े अमाउंट का विड्रॉल लगा रहे हैं, वो आपके टूल्स हैं। आप जब तक सोशल मीडिया पे